नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब तक मित्रों मैंने आपको 4 भाग बताए हैं। आज अपन में 5वें भाग पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ रहा है इसमें बनावली। देखो मित्रों, बनावली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके हिसार हरियाणा में, ठीक है। और इसकी खोज करने वाले थे रविंद्र सिंह बिष्ट और 1973 में इन्होंने उत्खनन कार्य किया था साहब यहाँ का। तो साहब अपन कैसे याद करेंगे साहब? थोड़ा सा ये भूल जाओ तो आप देखो, बनाने का काम कहाँ हुआ साहब? हरियाणा में हुआ, ठीक है। हरियाणा में हुआ तो हरी यानी पत्तों का रंग हरा होता है प्रकाश के कारण, ठीक है। रवि यानी प्रकाश, रवि यानी हो गया सूरज, ठीक है। तो आप देखो कहाँ बनाया अपने? हरियाणा में कुछ बनाया। और हरियाणा से आप याद कर लेना रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने काफ़ी कुछ खोजी की है। तो 1 नंबर पर आ रहा है रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं अपन, अब इनके अनिश्चित पर चर्चा करते हैं। देखो आपकी ये प्राक हड़प्पा व हड़प्पाकालीन संस्कृति है, इसमें 2 संस्कृतियाँ का मिलन है। देखो आपके एक तो बनावली, एक आपके राखीगढ़ी और एक कालीबंगा। ये 3 स्थल है जो प्राक हड़प्पा स्थल माने जाते हैं, ठीक है। बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है मित्रों। राखीगढ़ी भी हरियाणा में पड़ता है, बनावली भी हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ता है जो हरियाणा के पास पड़ता है। तो ये कुल मिला के ये हरियाणा की बॉर्डर के आसपास वाले इलाके हैं जो प्राक हड़प्पा सभ्यता में आते हैं, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, मैंने स्टार लगाया यहाँ पर बनावली के लिए। तो जल निकास प्रणाली, तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी जल निकास प्रणाली, लेकिन इस प्रणाली का बनावली में बिल्कुल अभाव पाया जाता है। यहाँ पर मिली नहीं है, नालियाँ यहाँ पर नहीं मिली, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थल पर नालियाँ नहीं मिली, तो बनावली आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक खिलौने आकृति मिली है जो मिट्टी का खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है। एक मिट्टी खिलौना बना हुआ है और हल, अपन हल होता नहीं होता जो खेतों में काम आता है, वो खिलौनों की आकृति इसकी मिली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के जौ के अवशेष मिले हैं, गेहूँ जौ में तो वैसे हरियाणा 1 नंबर है, तो साहब यहाँ पे जौ के अवशेष मिले हैं कि तो पंजाब हरियाणा में गेहूँ बहुत अच्छा होता है, तो जहाँ गेहूँ होता है वहाँ जौ भी होगा, तो जौ के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा प्राचीन सरस्वती, देखो कालीबंगा भी घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे है, तो बनावली भी सेम उसी नदी के किनारे आता है, ठीक है मित्रों। चलो आगे चलते हैं अपन, आता है सूरकोटदा। सूरकोटदा कहाँ पड़ता है? देखो ये पड़ता है आपके गुजरात में, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये सूत कांगे डोर वो पड़ता है अपने पाकिस्तान में, और सूरकोटदा कहाँ पड़ता है? देखो इसमें सूरकोटदा बिल्कुल नाम हिंदी नाम है अपना, तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर कच्छ जिले में आता है, ठीक है। अब खोजकर्ता कौन है साहब? देखो सूर्य यानी देवता, ठीक है। जगतपति, पूरे जगत के पति यानी ब्रह्मा, तो साहब ये भी देवता ही नहीं है, तो आप ये देवता से देवता में आपस में मिलाना, ठीक है। इसकी खोज की जाती है 60 में। देखो बनावली की 73 में हुई थी, इसके लोथल में से अपने लोथल की 1957 में हुई थी, तो लोथल के 3 साल बाद इसकी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब सूरकोटदा में विशेष क्या है? देखो इसके अंदर सबसे विशेष है कि घोड़े की अस्थियाँ, किसकी अस्थियाँ? यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली है जो कहीं पे भी नहीं मिली, केवल सूरकोटदा में मिली है, ठीक है। सूर्य यानी देवता, देवता घोड़े पे बैठ के आएंगे, तो सूरकोटदा यानी घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिली है अपने को? सूरकोटदा के अंदर ही मिली है, ठीक है। चले साहब आगे आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष कब्रगाह मिला है, यानी जिसमें 4 कलश है। अब देवताओं के 4 कलश रख देंगे साहब, तो सब 4 कलश वाला सावधान यहाँ मिला, ठीक है। तो सूरकोटदा यानी देवताओं से आप सारे कुछ इस नाम से पता चल जाएगा। सूरकोटदा यानी सूरकोटदा, इसका उत्खननकर्ता कौन है? आपके जगतपति जोशी, ठीक है। दूसरा इसमें घोड़े के अवशेष मिले, ठीक है। दूसरा 4 कलश है कि नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें आप इस नाम से जोड़ लेना, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन रंगपुर। देखो रंगपुर और रोजदी दोनों मादर नदी है, ये कहाँ गुजरात में पड़ते हैं, ठीक है। अहमदाबाद ज़िले के अंदर है। और अब देखो आपको पता है कि जैसे अपने पढ़ा है कि लोथल की खोज करने वाले वो थे अपने कौन? राव साहब, ठीक है। तो अब ये भी गुजरात में पड़ता है, तो राव साहब अकेले से बाहर नहीं पड़ी, उन्होंने अपने पुत्र को भी ले गया, वस्त यानी राव साहब उसको लेके जा रहे वस्त को, ठीक है। तो लोथल तो राव साहब अकेले नहीं करी थी,
रंगपुर में वस को साथ ले गए। ठीक है, अब देखो मित्रों, अपन मादर नदी कैसे याद करेंगे कि रंगपुर और रोज दी। देखो, रोज यानी हमेशा, रंग यानी रंग करना। माँ हमेशा पुत्र के कपड़ों की क्या करती है, रंग करती है। तो आप माँ से याद कर लेना, पुत्र यानी वसा जाएगा, और रंगपुर यानी रंग करती है, रोज यानी हमेशा करती है। तो ये तीनों दोनों स्थान का है अपने उसके मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो साहब, अब रंगपुर की विशेषता क्या है। देखो, यहाँ पर न तो कोई मुद्रा मिली है, यानी कोई भी मुद्रा नहीं मिली, नहीं कोई यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है साहब। ठीक है, एक मात्र स्थल है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिली है, और जो सब जगह मिली है यहाँ नहीं मिली। इसके अलावा इसको उत्तर सेंधवकालीन अवशेष होने, देखो 2 स्थान हैं जो इनमें उत्तर सेंधवकालीन स्थान आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 2 में से एक तो आता है आपके रोजदी, एक आता है आपके रंगपुर। में उत्तर सेंधवकालीन स्थान में है ये। ठीक है मित्रों, चलो, अब इसमें अवशेष होने के कारण इसमें प्रभास पतन, ये सोमनाथ के पास पड़ता है। इसका औरस पुत्र कहा है, यानी रंगपुर प्रभास पतन दोनों को क्या कहा गया है? सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र। ठीक है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं रोजदी, जो भी मादा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हाथी के अवशेष मिले, ऐसा विशेष है रोजदी के अंदर। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं राखीगढ़ी। देखो, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो हरियाणा में 3 स्थान पड़ते हैं, राखीगढ़ी, मीठातल और एक आती है अपनी बनावली। ठीक है, इसे बनवाली भी कहा गया है, बनावली भी कहा गया है, कुछ भी समझ जाना आप। ठीक है, 3 स्थान वहाँ पड़ते हैं। अब देखो, राखी, एक मुगल बादशाह को राखी भेजी गई थी। आपको याद है, हुमायूं को भेजी थी ना राखी, मुगल। तो याद खोज करता कौन था राखीगढ़ी का? मुगल, रफ़ीक मुगल याद कर लेना। मुगल जैसे काफ़ी मुगल भी याद कर लो तो चल जाएगा अपना। ठीक है, पड़ता कहाँ है? जींद हरियाणा में पड़ता है ये। तो वो अपने जिले की याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेट याद कर लो हरियाणा में। ठीक है, चलो साहब, अब मैंने आपको बताया था कि 3 स्थल है जो प्राग हड़प्पा स्थल आते हैं, राखीगढ़ी, बनावली और अपने कालीबंगा। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है कि ये दूसरा बड़ा हड़प्पा स्थल है जो भारत में है। देखो, भारत का पहला स्थल है बड़ा, वो है धोलावीरा। कौन सा पड़ता है अपना? धोलावीरा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है अपना राखीगढ़ी, जो क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा स्थल है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। आगे तो कोटदीदीज कहाँ पे है? ये पड़ता है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी किनारे हैं? ये भी सिंधु नदी किनारे। देखो, आपके मोहनजोदड़ो, ये भी सिंधु नदी किनारे हैं। आपके चहूदड़ो, ये भी सिंधु नदी किनारे हैं। और आप कोटदीदीज, ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। अपन आगे बात करते हैं। अब इसकी खोज करता क्या है? देखो, कोटदीज को क्या हुआ? सबसे पहले धुर्रे साहब ने, कौन? अपने धुर्रे साहब ने खोजा 35 के अंदर, लेकिन इनके बाद में दूसरे फजल अहमद साहब को भेजा गया। अपना कुत्ता आता धुर्रे, भाग यहाँ से, धुर्रे करते करते धुर्रे को तो भगा दिया, और फजल अहमद साहब ने बाद में खोज करी 20 साल बाद में। 35 में उन्होंने की थी, ये 55 में उन्होंने करी। ठीक है साहब, तो साहब कोर्ट से आप याद आना, कोटदीज यानी किसने? धुर्रे साहब ने की, धुर्रे कर दिया, फिर अहमद साहब आ गए। पाकिस्तान में तो सीधी सी बात है, वहाँ पर मोमडन ज़्यादा है तो मोमडन खोज करेंगे, सीधी सी बात है। और भारत आज़ाद हो चुका तब तक, तो वहाँ पर फजल अहमद साहब ने की काम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कोटदीज की विशेषता क्या है? कोटदीज की विशेषता बताई जा रही है अपने कि कोटदीज और आमरी 2 जगह है जो पाकिस्तान में है। ये सिंध प्रांत में पड़ते हैं, ये प्राग हड़प्पा स्थल है। देखो, 3 तो अपने भारत में आए थे, 2 किधर आ रहे हैं? पाकिस्तान में हैं, कोटदीज और आमरी। ठीक है, चलो साहब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर पत्थर के बाणाग्र यानी बाण के अगले हिस्से मिले हैं। ठीक, इन 2 चीज़ों के लिए ही कोटदीज को याद किया जाता है, एक तो प्राग हड़प्पा स्थल और पत्थर के बाणाग्र के लिए। आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, अपना कोटदीज हो गया, तो अब आगे चलते हैं अपन मीठातल। देखो, मीठातल कहाँ पड़ता है? हरियाणा, मैंने बता। ठीक है, अब इसकी उत्खननकर्ता कौन था? 2 नाम से देखो आप, मीठातल को अपन मीत प्लस थल कह सकते हैं अपन, इसमें शब्द छिपा हुआ है। मीत यानी को प्रेमी कह सकते हैं, थल से को प्रेम करने वाला। ठीक है,
तो सूरज की किरणें प्रकाश पे पृथ्वी पर आती है, आती नहीं आती, थल पे आती है, तो सूरजभान। थल पर किसी किरणें आ रही है साहब, सूरज की किरणें आ रही नहीं आ रही, तो थल और सूरज को याद कर लेना। मीता थल कहाँ पड़ता, खोज की थी सूरजभान ने, ठीक है। ये करी थी 68 में। कब करी थी? 68 में। बनावली किसी 73 में थी, उससे 5 साल पहले हो गई थी। यहाँ पे विशेष क्या मिला, मीता थल में क्या मिला भाई अपने को, तांबे की कुल्हाड़ी मिली साहब। वो कहीं पे भी नहीं मिली, वो कोई मीता थल में ही मिली। अब हरियाणा में पड़ता है, खेती बाड़ी वाला स्टेट है, तो ऑटोमेटिक तांबे की कुल्हाड़ी काम आएगी वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कुनाल एक जगह है हरियाणा में, कुनाल, वहाँ पे चांदी के मुकुट मिले, ठीक है। कुनाल, नाल यानी साथ, मेरे नाल नहीं चलेंगे, तो नाल यानी अपने साथ, तो नाल का अर्थ पंजाबी में नाल साथ होता है। तो यहाँ से आप समझ जाना, अपन क्या अपने नाल क्या लेके आएंगे, चांदी लेके आएंगे, तांबे लोहा वो लेके क्या करेंगे, कुछ महंगी चीज़ लेके आएंगे। तो नाल, कुनाल, कुधन नाल, तो फिर याद कर लेना, अपने अपने नाल क्या लेके आए, चांदी के मुकुट लेके आए, तो हरियाणा से था, ठीक है मित्र। आगे चलते हैं अपन। अब अपना अंतिम स्थल आ रहा है धोलावीरा। देखो धोलावीरा पड़ता है अपना गुजरात के अंदर, ठीक है मित्रों। गुजरात में कहाँ, कच्छ जिले के अंदर है। खोज करने वाले कौन थे, देखो एक तो आया था सूरकोटदा, आया था नहीं आया था, ठीक है। इसके अलावा एक आया था धोलावीरा। सूर्य देवता सबको धोता है, यानी भगवान सबको धो सकते नहीं धो सकते हैं। धोला जगतपति, यानी जगतपति जोशी ने 2 खोजी करी थी, सूरकोटदा और एक धोलावीरा, दोनों जगतपति जोशी किया था, ठीक है। और बाद में इस पर थोड़ा और रिसर्च किया गया, वो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया, जिन्होंने बनावली की खोज करी थी, है कि नहीं है। उन्होंने वापस से कुछ रिसर्च इसमें वो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। मैंने आपको बताया था कि इससे चौथे नंबर पे आता है ये, इससे बड़े 3 वो पड़ते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले आता है, एक तो आता है अपना गनेडी, ये पाकिस्तान में पड़ता है ये स्थल। हाँ मित्रों देखो, पहले नंबर मैंने बताया आपको, क्या बताया अपन, पहले नंबर बात करते हैं। देखो पहले नंबर पर आता है गनेडीवाल, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा अपन बात करते हैं, फिर आता है हड़प्पा आपके, फिर आता है मोहनजोदड़ो तीसरा, और चौथा आता है अपना धोलावीरा, ठीक है। और 5 बात करते हैं, तो 5 आता है अपना राखीगढ़ी। कौन सा आएगा 5 स्थान पे, अपना राखीगढ़ी आएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल आएगा अपना धोलावीरा, ठीक है मित्रों। आगे यहाँ पे क्या मिले, देखो सबसे बड़ा स्थल है, तो सब नगर के भी 3 भाग मिले। कितने भाग मिले, 3, और जगह तो 2 भाग मिले, नगर, दुर्ग और नगर। यहाँ पे 3 मिले। दुर्ग के 2 हिस्से हैं, और बीच वाला भाग था जहाँ पे शासन वगैरह रहता था, ठीक है। चलो साहब, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला अपने को, यहाँ पे मिला स्टेडियम। क्या मिला, स्टेडियम मिला। और स्टेडियम में होगा तो सूचना पट्टी भी होगा साहब, कौन से खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कितने नहीं रन बनाए, है कोई नहीं होगा। तो यहाँ स्टेडियम भी मिला, सूचना पट्टी मिला। इसके अलावा यहाँ पे एक मिला अपने को जलाशय, ठीक है, जलाशय मिला, सूचना पट्टी मिला और स्टेडियम मिला। देखो स्टेडियम में घास को पानी पिलाने जलाशय चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। खेलते तो अपने को सूचना पट्टी भी चाहिए, है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप एक याद कर सकते हो, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू। कल अपना ये वीडियो ढंग से अपलोड नहीं हो पाया था, आज आपके लिए मैं ये दोबारा से लाया हूँ इसकी PDF। इसको एक बार ज़रा आप देख लीजिएगा। कल आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आज का आप स्क्रीनशॉट आज ले लीजिएगा, ठीक है मित्रों, ठीक है।